शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित वह पुराना रेलवे स्टेशन वीरान और खामोश रहता था। दिन में तो लोग वहां ट्रेन पकड़ने आते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि रात के वक्त यहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं। यह अफवाह नहीं, बल्कि कई लोगों का दावा था कि उन्होंने वहां आत्माओं को देखा है। रात 2 बजे के आसपास एक सफेद साड़ी पहने औरत उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती थी। कहते थे जो भी उसकी ओर देखने की कोशिश करता वह अगले दिन गायब हो जाता या उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अजय एक महत्वाकांक्षी पत्रकार था। उसने अपनी पत्रकारिता में हमेशा नई और अनोखी कहानियों को जगह दी थी। जब उसने इस स्टेशन की कहानी सुनी तो उसे लगा कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना बेहद जरूरी है। अजय ने अपने बचपन के दोस्त विक्रम से इस बारे में चर्चा की। विक्रम भी अजय के साथ ऐसी रोमांचक कहानियों में शामिल होता था। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस स्टेशन पर रात बिताएंगे और पूरी घटना को कैमरे में कैद करेंगे। स्टेशन पहुंचने पर अजय और विक्रम ने स्टेशन मास्टर से बात की। स्टेशन मास्टर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ झलक रही थीं। जब अजय ने उससे पूछा, क्या आपने कभी उस आत्मा को देखा है? स्टेशन मास्टर ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने खुद उसे देखा है। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी को अंदर तक भेद दें। मेरे एक दोस्त ने उसकी तरफ देखने की गलती की थी और अगले दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अजय और विक्रम ने स्टेशन मास्टर की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। रात करीब 11 बजे अजय और विक्रम ने स्टेशन पर अपने कैमरे सेट किए। वे दोनों प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, स्टेशन का माहौल और डरावना हो गया। 1:55 पर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अजय ने देखा कि लैंप पोस्ट की रोशनी धीमी होने लगी। तभी सफेद साड़ी पहने एक औरत प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। विक्रम ने डरते हुए कहा, अजय, हमें यहां से जाना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा। अजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कैमरे की तरफ इशारा किया। आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसके चारों तरफ एक अजीब सिहरन महसूस हो रही थी। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? आत्मा ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, मैं मीरा हूं, मैं यहाँ इंसाफ की प्रतीक्षा कर रही हूँ। विक्रम ने घबराकर पूछा, किसका इंसाफ? लेकिन मीरा की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वहां से गायब हो गई। अगले दिन अजय और विक्रम ने स्टेशन मास्टर से मीरा की कहानी पूछी। स्टेशन मास्टर ने बताया, ये 20 साल पुरानी बात है। मीरा नाम की लड़की अपने प्रेमी को अलविदा कहने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसी रात ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। अजय को महसूस हुआ कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। उसने तय किया कि वह इस घटना की गहराई में जाएगा। अजय ने मीरा के प्रेमी रवि का पता लगाने की ठानी। उसे कई पुराने रिकॉर्ड्स और लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि रवि अब एक सफल बिजनेसमैन है। जब अजय ने रवि से इस बारे में बात की तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। रवि ने कहा, मीरा मुझसे मिलने नहीं आई थी, वह किसी और के साथ भागने की योजना बना रही थी। मैंने उसे धोखा देने के लिए स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन उसकी मौत एक हादसा थी। अजय ने रवि को स्टेशन पर बुलाया। उसने कहा, अगर तुम सच में खुद को निर्दोष मानते हो तो मीरा की आत्मा का सामना करो। रवि डरते डरते स्टेशन पर आया। रात 2 बजे मीरा की आत्मा फिर दिखाई दी। इस बार वह और भी ज्यादा क्रोधित लग रही थी। उसने रवि की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे छोड़ दिया और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। रवि रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने कहा, मीरा, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। मीरा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसने कहा, अब मुझे शांति मिल गई। मुझे पता है कि तुमने अपनी गलती मानी। अब मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। ये कहते ही मीरा की आत्मा एक उज्ज्वल रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अजय ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया। उसने इसे एक डॉक्यूमेंट्री में बदलकर लोगों के सामने पेश किया। ये कहानी न केवल एक रहस्य थी, बल्कि एक संदेश भी देती थी कि गलतफहमी से कितनी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। अब वह स्टेशन पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। लोग वहां बेखौफ होकर सफर करते हैं, लेकिन मीरा की कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में बसी रहेगी।